गायत्री मंत्र जप का ऐसा प्रभाव होता है कि यह मंत्र, यदि इस मंत्र का जप आप नियमित थोड़ा सा भी अगर करते हैं तो यह घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में आपकी उपयोगिता को बड़ी तेजी से बढ़ाता है। और यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हम और आप उपयोगी हैं तो सम्मान के बहुत बड़े हकदार हैं। यदि आपको सम्मान पाना है तो अपनी उपयोगिता को बढ़ाना ही होगा। गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से अपने आप ही व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ जाती है। जो बुरे और गंदे संस्कार होते हैं वो अपने आप समाप्त होते हैं और अच्छे संस्कार अपने आप बढ़ने लगते हैं। जब इस प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो व्यक्ति सबको प्रिय लगने लगता है, और जब वह प्रिय लगता है तो अपने आप ही लोगों के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए वह उपयोगी हो जाता है। विद्यार्थी जीवन की बात है। हम तो कक्षा 9 से ही गायत्री मंत्र का लेखन, गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दिए थे। बात 1988-89 की होगी। धीरे धीरे जबरदस्त गायत्री मंत्र का लेखन शुरू किए और बाद में गायत्री मंत्र का जप भी जबरदस्त किए। जब हम जाने कि हमारे गुरुदेव रोज 66 माला का जप करते थे तो हम भी इसी प्रकार से जप करना शुरू कर दिए। और आज तो परिस्थिति ये है कि मानसिक जप निरंतर ही चलता रहता है। तो हम बता रहे थे कि बात यह विद्यार्थी जीवन की है। हमें एक परीक्षा देने के लिए एक बड़े शहर में जाना था। संयोग से आने जाने का टिकट हमको मिल गया था और उस बड़े शहर में हमें 8 दिन तक रुकना था। और हमें बस यह पता था कि हमारे क्षेत्र के एक लोग उस बड़े शहर में रहते हैं। हम सिर्फ उनका नाम भर जानते थे और यह जानते थे कि वह किस विभाग में कार्य करते हैं। इतनी ही जानकारी लेकर के और हम उस बड़े शहर में अपनी परीक्षा के लिए, परीक्षा से 4 दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच गए। अपने पास समय था, यह सोच के निकले थे कि यदि कहीं रहने का प्रबंध हो जाएगा तो ठीक, अन्यथा रेलवे स्टेशन, फुटपाथ ऐसी जगहें तो अपने लिए हैं ही। यह सोच करके हम घर से निकले थे। गरीबी का दौर था, वह अभाव का दौर था। तो जब हम ट्रेन से उस बड़े शहर में जब उतरे तो वहाँ का चकाचौंध देखे जब, तो हतप्रभ रह गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उन तक हम पहुँच पाएंगे। एक आध लोगों से हम पता किए कि फलाना विभाग कहाँ पड़ेगा, तो वह लोग हंसने लगते, कहते थे कि ऐसे कैसे पता चलेगा, एक ही विभाग के ऑफिस यहाँ पर कई जगहों पर मौजूद हैं। तो हम कहे अच्छा हेड क्वार्टर बताइए, उस विभाग का मुख्यालय बताइए। और इस प्रकार से हम
लोकल ट्रेन का मदद लेते हुए मुख्यालय तक जा पहुँचे। मुख्यालय पर जब पहुँचे, 22 मंजिला मुख्यालय, समुद्र जैसा। खैर, उस व्यक्ति को हम वहाँ पर ढूंढ लिए और ढूंढने के पश्चात हमें यह पता चला कि वह तो कहीं विदेश गए हुए हैं, है नहीं अपने घर पे। वहीं से हमको उनके घर का पता चला और इस प्रकार से दैव योग से हम उनके घर पहुँचे। अपना परिचय बताया। वहाँ पर हमको पानी मिला, चाय मिला और हमारे वहाँ जानने का कारण पूछा गया तो हम बताया कि रेलवे का परीक्षा देने के लिए हम इस शहर में, बड़े शहर में आए हैं और हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम सोचे कि आप लोगों से भी मिलते चलें। इस प्रकार से हम 1 घंटे उन लोगों के यहाँ रुके। फिर वहाँ जो महिला थीं वो हमसे पूछीं कि आप कहाँ ठहरे हैं। अब हम क्या बताते कि आप ही के यहाँ ठहरने के लिए आए हैं। ऐसा हमें बोल नहीं गया, कह नहीं गया ऐसा हमें। हम ऐसे ही बोल दिए कि हैं कुछ लोग, लेकिन सोचे कि आपका भी हाल चाल ले लें, इसी निमित्त हम आपके पास आए। तो वो महिला जो हैं वो कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही थी। तो हमसे वो बोलती हैं कि हम कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के उस पार, आइए चलिए आपको हम छोड़ देते हैं। बड़े शहरों में किसी को भी लोग देख करके बोझिल हो जाते हैं। महंगाई इस तरह की है और लोग थोड़ा अपने आप को गोपनीय भी रखना चाहते हैं और कम जान पहचान के लोगों से दूरी बना के भी रहते हैं। कई सारी वजहें जिस वजह से वो हमें अपने यहाँ से विदा करना चाह रही थी। तो खैर, हम भी उनके साथ चल दिए। रास्ते में कुछ विशेष बातें नहीं हुई। हमारा तो मन दुखी था कि कहाँ हम इनके यहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए आए थे कि आराम से हमको भोजन पानी और छत मिल जाएगा, और कहाँ हमें यहाँ से विदा किया जा रहा है। तो मन ही मन एक दुख था हमारे। तो हम उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे और फिर रेलवे स्टेशन जब आया तो बताएं कि हाँ देखिए, यहाँ से आपको जहाँ जाना है वहाँ का ट्रेन आपको मिल जाएगा और हम उस पार जा रहे हैं, खरीदारी कर लेंगे। तो हम उनसे बोले कि हमको तो जाना ही है, चलिए हम आपका सामान खरीदवा देते हैं। और इस प्रकार से वो भी बोलेंगे अच्छा ठीक है आइए। तो इस प्रकार से हम उनके पीछे पीछे चल दिए। वो घर का सब राशन खरीद रही थी, सब्जी खरीद रही थी और इस प्रकार से खरीदारी का जो झोला था वो धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा था। यद्यपि वो वह सामान किसी भी प्रकार से अपने घर लेके चली जाती, तो हम उनका झोला पकड़े हुए थे और फिर उनसे बोले कि ऐसा कीजिए, आप अपना ये दोनों भारी झोला आप हमें दीजिए और अब हम रास्ता देख चुके हैं और चलिए हम पुनः आपके घर तक इसको छोड़ आएँ।
फिर हम निकल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए उनको खुशी मिली, अच्छा ठीक है आप आइए। फिर हम उनके घर तक वह सामान रखने के लिए गए। हम थक गए थे, पसीना आ गया था हमको, और इस प्रकार से हम सामान जो है उनके घर में रखे और फिर उनको प्रणाम करके और वहाँ से अनुमति मांगे। तो बोलने कि अच्छा रुकिए, चाय बनाते हैं, चाय पी लीजिए। तो वह चाय बनाने चली गई। इसी बीच उनके 2 बच्चे थे, हम उन बच्चों के पास बैठ गए। बच्चा मैथ पढ़ रहा था और वो मैथ का सवाल बार बार प्रयास करने के बाद भी गलत लगा रहा था, तो हम उसको हिंट दिए और उसका सवाल सही हो गया। फिर उसके बाद वो हमसे 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल ऐसे पूछता गया और हम सारे सवाल उसको बताते गए। उस लड़के को बहुत अच्छा लगा। इसी बीच उसकी मम्मी आ गईं, चाय लाईं, हम चाय पीने लगे और बच्चे के साथ बातें करने लगे। उसको सवाल लगाने का तरीका बताते चले गए और फिर वहाँ से हम जब चाय समाप्त हुआ तो चलने को किए। तो लड़का अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी, भैया को रोक दीजिए, हमारा एग्ज़ाम है कल और इनको मैथ आ रहा है तो हमको मैथ पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अचानक से मम्मी का दिमाग जो है बदला। तो बोलते हैं भैया देखिए जाना तो है ही, आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा, हमें कोई बात नहीं, रुक लेंगे। और इस प्रकार से उस बच्चे के साथ हमारा समय बीतने लगा और इतने ही में उनके 2 बच्चे थे, दोनों हमसे घुल मिल गए। रात का समय था, वह महिला भोजन बनाने की तैयारी में थी और हम उनसे बोले कि आप ऐसा कीजिए, परेशान मत होइए, सब्जी हमें दे दीजिएगा, हम काट देंगे। इस प्रकार से हम उनका हाथ बटाए और इस प्रकार से उनको उनको भी अच्छा लगा होगा। और बच्चों से और उन आंटी जी से हम भी, वो लोग भी हमसे घुल मिल गए, हम भी घुल मिल गए। और अगले दिन बच्चा जो है सुबह एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो अपनी मम्मी से बोला है कि भैया को बोल दीजिए हमें स्कूल तक छोड़ दें। और हम गए, स्कूल तक छोड़े, फिर स्कूल से घर तक ले कर के आए और फिर जो है इस प्रकार से फिर दोपहर का खाना है और फिर हम बोले कि अच्छा हम चलते हैं। तो अब वो पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। एक दिन पहले वो हमको भेजना चाह रही थी, अब पूछती हैं कि कहाँ जाएंगे। हम भी ऐसे ही कुछ बोले कि हमारा कोई मित्र रहता है, वहाँ पे हम चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि यहाँ नहीं रह सकते हैं। हम कहे देखिए हमको 8 दिन के लिए तो रहना है, तो कहीं ना कहीं तो रहना ही है हमें। अरे कोई बात नहीं, यहीं रह लीजिए। 4 दिन बाद जिनके यहाँ हम गए थे वो विदेश गए हुए थे, वो भी आ गए और वो उनको पहचाने और इस प्रकार से सभी लोग घुल मिल गए। और हमको वहाँ से भी और दूर जाना था एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वो हमको अपने गाड़ी में अपने साधन से ले कर के गए, एग्ज़ाम दिलवाए, वहाँ से हमको ले कर के आए। और फिर वो खुद हमें, जब हम वापस अपने घर लौट रहे थे तो सारे लोग हमको ट्रेन में बैठाने के लिए आए थे
और तो और सभी लोग हमारे लिए आंसू भी बहा रहे थे, रो भी रहे थे, दोबारा फिर से आने का आग्रह भी कर रहे थे। तो यह सब कैसे हुआ? यह सब इसलिए हुआ कि हम उन लोगों के लिए जितने दिन भी वहाँ पर रहे उपयोगी थे। अगर हम उपयोगी नहीं रहते तो हम उन लोगों के ऊपर बोझ बन जाते, और हम अगर उन लोगों के ऊपर बोझ रहते तो वो जल्दी से जल्दी हमें वहाँ से भगाने की और निपटाने की कोशिश करते। और गुरुदेव के अखंड ज्योति में, गुरुदेव है ना हमारे गायत्री परिवार के वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो उनकी पत्रिकाओं में, उनके अखंड ज्योति में अक्सर हम पढ़ा करते, कहानियाँ पढ़ा करते, लेख आते हैं, उसका हेडिंग भी रहा करता है, उपयोगी बनिए सम्मान पाइए। और जीवन में पहली बार हम इसका मतलब मूल्यांकन किए, इसको देखे कि अच्छा इसका मतलब यह है उपयोगी बनना। और अभी तक उस चीज़ को हम जी रहे हैं। हम अपने घर में हैं तो उपयोगी हैं, हम समाज में हैं तो सोचते हैं कि हमारी उपयोगिता बनी रहे, प्रकृति में हैं, इस धरती पर हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी उपयोगिता बनी रहे। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम भरसक यह प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधा लगाते रहें। प्रकृति का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वह चाहते हैं कि वो वैसा ही स्वभाव हमारा रहे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उपयोगी बनिए और सम्मान पाइए। और यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो स्वयं ही आपकी उपयोगिता, चाहे जिस क्षेत्र में आप रहेंगे, आप नौकरी पेशा में रहेंगे तो उस जगह पे कुल मिला जुला के आपको उपयोगी ही रहना है, चाहे आप जिस क्षेत्र में। और यदि आप उपयोगी हैं तो आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही सम्मान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।